दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, अगर एआईएमएम पार्टी का गठबंधन 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी से हो जाती है तो आरजेडी का मुस्तकबिल क्या रह सकता है, आरजेडी की जीत को लेकर उनकी रणनीति क्या रह सकती है, साथ में ही एआईएमएम पार्टी का पोजीशन क्या रह सकता है। दोस्तों आपको बताता चलूं, इस वीडियो में खास तौर से बात करेंगे, अगर कहीं की एआईएमएम पार्टी और आरजेडी में गठबंधन हो जाती है तो एआईएमएम पार्टी किस लेवल पर बिहार विधानसभा चुनाव में पहुंच सकती है और साथ ही तेजस्वी यादव का सपना साकार हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अगर गठबंधन ना करें तो तेजस्वी यादव का सपना साकार हो, जो सीएम बनने का सपना है वो सीएम बनने का सपना साकार हो सकता है या नहीं हो सकता है। दोस्तों सभी बातों पर, सभी समीकरणों पर इस वीडियो में कहने की एक्सपर्टों की राय के साथ हम आप सबों के साथ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप सभी शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों बात करें एआईएमएम पार्टी की, तो एआईएमएम पार्टी इस वक्त पूरे बिहार में चौथे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एआईएमएम पार्टी को 5 विधानसभा की सीटों में पूरे सीमांचल में कामयाबी मिली और एआईएमएम पार्टी ने पूरे सीमांचल में कहने की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके अपना जलवा बिखेर दिया और लोगों को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि वाकई एआईएमएम पार्टी अब कहने की बिहार की रणनीति तय कर सकती है और साथ ही एआईएमएम पार्टी बिहार की मुस्तकबिल तय कर सकती है। इन बातों को कहने पर एआईएमएम पार्टी ने 5 सीटें 2020 विधानसभा चुनाव में जीत करके मजबूर कर दिया लोगों को। और साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूं, लेकिन कोई कारणवश इनके 4 विधायक इनकी पार्टी को छोड़कर आरजेडी में चले गए। अब लालच में गए या फिर किस में गए ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इनके 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और अपनी पार्टी में शामिल करके इनका कहना है कि हम सरकार बनाने के लिए 4 विधायक को लाए थे और 4 विधायक बिना किसी शर्त के हमारी पार्टी में शामिल हुए थे। 4 विधायकों ने भी अपनी बाइट दी थी कि हम कि बिना किसी लोभ और लालच के गए हैं आरजेडी में और सरकार बनाने के लिए गए हैं और वाकई में सरकार बनाया भी, लेकिन सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना है ये लोग गठबंधन के तहत तो भी जा सकते थे, गठबंधन के तहत जा करके एआईएमएम पार्टी से आरजेडी गठबंधन करती, उसके तहत जाती तो हमारी आवाज़ और भी मजबूत होती और कहने की हमारी सियासी क़यादत भी मजबूत होती और मुसलमानों की लीडरशिप पूरे बिहार में कहने की याद रखा जाता। लेकिन ये लोगों ने लालच की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर आरजेडी में गए, ना कि सरकार बनाने के लिए गए। सरकार तेजस्वी यादव ने 1.5 साल चला लिया वो अलग सी बात है, लेकिन उनकी सरकार टिकी नहीं। एआईएमएम पार्टी के 4 विधायक अगर ना भी जाते तो हम अपने 5 विधायक देकर तेजस्वी यादव की सरकार बनाते। लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं ये सरासर गलत कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने के लिए गए थे, लेकिन हमारी पार्टी में रहते तो भी हम आरजेडी की ही सपोर्ट करते, ना कि बीजेपी को सपोर्ट करते। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, खैर जो हुआ सो हुआ। अगर इस बार तेजस्वी यादव एआईएमएम पार्टी से गठबंधन करते हैं तो उनकी रणनीति क्या हो सकती है। सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, क्या एआईएमएम पार्टी से तेजस्वी यादव को गठबंधन करके 2025 विधानसभा चुनाव लड़नी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूँ, बिहार की मुस्तकबिल के रूप में एआईएमएम पार्टी मानी जा रही है। दोस्तों आपको बताता चलूं, 2020 में अगर चौथे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कोई उभरा तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उभरी और कम समय में सबसे ज़्यादा अगर चौथे नंबर में वोट बैंक रही तो एआईएमएम पार्टी के पास रही। और सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में सबसे ज़्यादा वोट बैंक रही तो एआईएमएम पार्टी के पास रही, यानी पूरे सीमांचल में नंबर 1 की पार्टी एआईएमएम पार्टी रही। और इस बुनियाद पर जो कहने की 1 सीटें 2 सीटें जीतते हैं उनको तेजस्वी यादव अपने साथ ले लेते हैं, लेकिन जो 5 सीटें जीतकर किंग मेकर बिहार में बनती है ऐसे पार्टी को अपने साथ नहीं लेते हैं। इसी वजह से इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है और वो उनकी सपने धरी के धरी रह जाती है। दोस्तों अगर एआईएमएम पार्टी को 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव गठबंधन में ले लेते हैं तो कहने की उनका सपना साकार हो सकता है और सीमांचल की जनता झोली भर भर के तेजस्वी यादव को वोट दे सकती है और तेजस्वी यादव के सपने को साकार कर सकती है। अगर इस बार तेजस्वी यादव चूकते हैं, एआईएमएम पार्टी को अपने साथ नहीं लेते हैं
तो कहीं कि उनके सपने फिर से एक बार धरी के धरी रह सकती है। दोस्तों इनको लेकर आप क्या कहते हैं? ये बातें मैं जो बता रहा हूँ ये एक्सपर्टों का मानना है, ये एआईएमआईएम पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का कहना है कि हमें जब तक तेजस्वी यादव गठबंधन में नहीं लेंगे तब तक उनका सपना साकार नहीं हो पाएगा। कहीं कि हमें अगर अपने साथ लेकर चुनाव लड़ते हैं, हमें 10 से 20 सीटें मिलती है और कहीं कि मुस्लिम वोट इनको एक सट्टे मिल जाते हैं तो इनके भी सीट में इजाफा होंगे, हमारे सीट में भी इजाफा होंगे। अगर दोनों सीट को मर्ज कर देंगे तो कहीं कि तेजस्वी यादव का सपना साकार हो जाएंगे और तेजस्वी यादव कहीं कि अपना किरदार को सीएम के तौर पर वाकई में बना सकेंगे और वाकई में बिहार का भविष्य जो तेजस्वी यादव अपने आप को मान रहे हैं वो भविष्य पूर्ण रूप से बन जाएंगे और साथ ही वो सीएम की कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे और साथ ही हमारे जरिए मुस्लिम लीडरशिप मजबूत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूँ, अगर तेजस्वी यादव एआईएमआईएम पार्टी से गठबंधन कर 2025 विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो कहीं कि बिहार में डिप्टी सीएम के रूप में मुस्लिम की आदत मजबूत हो सकती है। यानी दोस्तों यूं कहे तो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर 2025 में अगर एआईएमआईएम पार्टी से तेजस्वी यादव गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो कहीं कि मुस्लिम लीडरशिप खड़ी होगी और मुस्लिम डिप्टी सीएम बिहार की सत्ता में काबिज हो सकते हैं। दोस्तों इनको लेकर आप क्या कहते हैं? आप अपनी राय ज़रूर बता दें ताकि आपकी राय हम तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।